चलिए तो शुरू करते हैं आज की सभा। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। आज चौथा क्वेश्चन है। उसके अलावा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाया था मैंने। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक। बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। मैं अच्छे अच्छे कलर्स चूज कर लेता हूँ पहले। चलिए, बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शंस को समझने से पहले बैंक क्या होता है जरा उसको समझते हैं। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के वजह से ये एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन पर्सनल टाइप का अकाउंट है। लेकिन पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक को आप पर्सनल अकाउंट, नो डाउट अपने को अगर पूछ लिया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट बैंक इज, तो आपको पर्सनल अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अगर दिमाग में पर्सनल की जगह इसको रियल अकाउंट बना के ट्रीट करेंगे तो आपका आंसर हमेशा बेटर आंसर आएगा, हमेशा सही आंसर आएगा। क्या सोचना है, जब कैश कम्स इन होता है तब कैश अकाउंट डेबिट करते हो, कैश गोज आउट होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हो। बस उसी को बैंक से रिलेट कर देना है। पैसा, कैश, बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस माइंडसेट के साथ, इस तरीके से अगर आप इसकी एंट्रीज करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी तकलीफ आएगी। चलिए देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन। अच्छा, पहले ट्रांजेक्शन से पहले अपने लिखेंगे हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्णा। तो मैं हेडिंग डाल दूंगा जर्नल बुक ऑफ कृष्णा। जर्नल बुक ऑफ कृष्णा। जर्नल बुक ऑफ कृष्णा। चलिए ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले ये बोलना नहीं अपने को, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, रुपीज का सिंबल बहुत जरूरी, क्रेडिट अमाउंट, रुपीज का सिंबल बहुत जरूरी। पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था क्या? यस, बना दिया था, बढ़िया। चलिए अब ट्रांजेक्शन पर आते हैं। ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले मैं लिख दूंगा कि भाई मार्च 2014 की बात कर रहा हूं मैं लिखा मार्च 2014। मार्च 2014 के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन हुआ था 1 मार्च के दिन पे ही। 20,000 रुपीज वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड ओपनड एन अकाउंट। 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करके बैंक में एक अकाउंट खोला। बैंक में अकाउंट खोला नहीं खोला उस चीज को इग्नोर कर दो। ये इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे आप बस प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखो। आप बैंक में अकाउंट में पैसे डाल रहे हो तो आपके पास से कैश गोज आउट और बैंक में पैसा कम्स इन। इस तरीके से इमेजिन करना है। क्या आपके पास से कैश गोज आउट, बैंक में पैसा जा रहा है, और मतलब आपके पास से कैश जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। कैश गोज आउट, बैंक में पैसा कम्स इन। तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में पैसा कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक का नाम नहीं दिया हुआ है, आपको नाम लिखना भी नहीं है। अगर नाम दे भी दे तो भी 11th में मैं आपको इतना ही सजेस्ट करता हूं कि बैंक के नाम को इग्नोर ही कीजिएगा। क्योंकि अगर बैंक का नाम अकाउंट आप बना देते हो, बैंक के नाम का अकाउंट अगर बना देते हो, तो फिर सारे जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक होंगे ना, उसी अकाउंट से होने चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है 11th में। बैंक के नाम को अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए, अनटिल और अनलेस दो अलग अलग बैंक के अकाउंट नहीं आए, जो कि आपके नहीं आएंगे जर्नल एंट्रीज में। खैर, आ जाते हैं 1 मार्च के दिन पे। 1 मार्च के दिन पे ट्रांजेक्शन हुआ है। 20,000 रुपीज वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक काम करता हूं, डिफरेंशिएट अच्छे से कर सको इसके लिए मैं यहाँ पे अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं। चलिए, मार्च 2014 में 1 मार्च के दिन पर बैंक में पैसा कम्स इन तो बैंक अकाउंट
डेबिट किया मैंने, और आपके पास से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, कितना अमाउंट की बात है? 20,000, ओनली 20,000। अब तो मैं नरेशन के लिए जगह भी नहीं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है नरेशन के बिना कोई भी जर्नल एंट्री क्लोज होती नहीं है, और नरेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं दूसरी जर्नल एंट्री की, दूसरे ट्रांजैक्शन की। अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरि विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड विद द बैंक। एक हरि नाम का प्राणी था, उसके पास से आपको चेक मिला है। गुजरात बोर्ड में, जीएसईबी में चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया है या नहीं किया गया है, उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। सीबीएसई में इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो गुजरात बोर्ड में तब तक आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जनरल एंट्रीज में कि चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। एज लॉन्ग एज यू हैव रिसीव्ड द चेक, आपको उसकी एंट्री करनी है। अगर आपने चेक इशू कर दिया है, आपको उसकी एंट्री करनी है। चेक रिसीव कर लिया है, आपको उसकी एंट्री कर देनी है। यहां पर अगेन चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरि, हरि से चेक आपको मिल गया है। आपको क्लियरली विजिबल हो इसके लिए मैं मिटा दे रहा हूं। हरि से आपको चेक मिल गया है, तो चेक मिल गया है मतलब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट हम अभी डेबिट कर देंगे, ठीक है। चेक रिसीव्ड में बैंक अकाउंट अभी से ही डेबिट कर देंगे। यही 11th में आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक कहना चाहती है। और हरि इसका गिवर है, यानी कि हरि को अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो डेट है 5 मार्च, चेक रिसीव हुआ है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू हरि अकाउंट, हरीज अकाउंट भी लिख सकते हैं, हरि अकाउंट, हरीश अकाउंट नहीं, हरि अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट, हरि अकाउंट, हरीज अकाउंट। अगेन इसको नरेशन लिखने के बाद जनरल एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमकलाल फॉर ड्यूज। सेम एंट्री होगी, सेम तरीका होगा। देखो चेक 5,000 का मिला था हरि से, विच इज डिपॉजिटेड इमीडिएटली विद द बैंक। और दूसरे वाले में लिखा है, इसके जस्ट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमनिक लाल फॉर ड्यूज। दोनों में एंट्री में डिफरेंस क्या आएगा? एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस था, बोल रहे हैं कि विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड विद द बैंक, यहाँ पे डिपॉजिटेड विद द बैंक लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी एंट्री हम कैसे करेंगे? सिमिलर एंट्री करेंगे। देखिएगा, चेक रिसीव हुआ है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमनिक लाल अकाउंट ऑफ ₹6,000। इतना सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है ये वाला एक्चुअली। आगे देखेंगे, गुड्स सोल्ड टू रूपाली। ओहो क्या बात है, गुड्स सोल्ड टू रूपाली ऑफ ₹14,000, out of which check received for half amount which is deposited in bank। ध्यान से देखना, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया तो क्या सीखने को मिलेगा, जो पहले नया सीख चुके हैं उसका एक रिकैप मिलेगा। मान के चलिए ये रूपाली है, ये तो बहुत छोटी रूपाली हो गई, ये रही रूपाली, ठीक है, ये रूपाली है। इससे आपने कितने का गुड्स परचेस किया है? आपने सोल्ड किया है, ओके, गुड्स आपने सेल किया है इसको 14,000 रुपीज का। आपने 14,000 रुपीज का गुड्स बेचा है। किसको बेचा है? रूपाली को गुड्स बेचा है। रूपाली का नाम पे ऐसा बोल रहे हैं कि हाफ अमाउंट तो वो पेमेंट कर रही है, हाफ अमाउंट बोले तो 7,000 का पेमेंट कर रही है। वो भी कैसे कर रही है? चेक से कर रही है, यानी इतना पैसा तो वी हैव रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 10th डेट है, चेक रिसीव हुआ है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट ₹7,000। लेकिन बचे हुए हाफ अमाउंट का क्या? बचा हुआ जो 7,000 है उसका क्या वो कैश में पे कर रही है, ऐसा लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब बचा हुआ 7,000 उधार ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ऐसा माना जाएगा कि जो रूपाली है ना, रूपाली 14,000 का गुड्स हमसे ले रही है, बदले में 7,000 आज ही दे रही है,
चेक के थ्रू दे रही है, कैश के थ्रू दे रही है, डजेंट मैटर। मैं जो सिखाना चाहता हूं वो ये है कि इस ट्रांजेक्शन में रूपाली 7,000 की रिसीवर ऑफ बेनिफिट है। 7,000 रुपीज का पेमेंट उसने हमें दिया नहीं है। हमारे पास से 14,000 का गुड्स ले रही है, हमें 7,000 का चेक दे रही है, मतलब बचा हुआ 7,000 उसके बदले में वो कुछ दिया नहीं। मतलब इस ट्रांजेक्शन में रूपाली इज द रिसीवर ऑफ 7,000 रुपीज। तो रूपाली का अकाउंट डेबिट किया जाएगा, डेबिट द रिसीवर, रूपाली अकाउंट डेबिट 7,000, और आपका सेल्स जो हुआ है वो पूरा 14,000 टू सेल्स अकाउंट ₹14,000। इस तरीके से ये वाला ट्रांजेक्शन भी आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले मैं इसको मिटा देता हूं। जहां जरूरी लगे आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, जिस वर्किंग नोट में आपको जरूरी लगे वो नोटबुक में बनाते जाइएगा। साथ में एक नोटबुक रख के अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप समझदार इंसान हो। ठीक है क्या? आगे देखते हैं। आगे ऐसा लिखा हुआ है 12th वाला ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज्ड फ्रॉम दीपकला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। जस्ट इसका उल्टा, रूपाली का उल्टा जस्ट दीपकला वाला ट्रांजेक्शन आया है। देखते हैं जस्ट उल्टा करने वाले मतलब क्या कि हमने यहाँ पे दीपकला से गुड्स परचेज किया है। कितने का गुड्स परचेज किया है? दीपकला भी लड़की हुई, लड़की बना दिया इसको हमने भी। दीपकला लड़की है, 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया है। बोल रहे हैं 5,000 ये परचेज है। 5,000 का जो पेमेंट है वो ऑन द स्पॉट थ्रू चेक से हो गया है, यानी कि बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा नो डाउट। लेकिन बचा हुआ 5,000 क्या? बचा हुआ 5,000 हमने कैश में पेमेंट किया, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। मतलब इस वाले ट्रांजेक्शन में हमने दीप कला से 10,000 का गुड्स परचेज किया है, बदले में 5,000 का हमने उसको अमाउंट दे दिया है, बचे हुए 5,000 का हमने उसको कुछ नहीं दिया। मतलब दीप कला इज गिवर फॉर 5,000 अमाउंट। ठीक है, तो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, देखिएगा। डेट है 12th, परचेज अकाउंट डेबिट, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स तो आ रहा है हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट। पूरे 10,000 रुपीज का हमने जो गुड्स परचेज किया है वो पूरा परचेज अकाउंट में दिखेगा। टू, हमारे पास से चेक जा रहा है टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से चेक कितने का जा रहा है? 5,000 रुपीज का, हाफ अमाउंट का। और टू दीप कला, दीप कला क्या है? हमारे लिए गिवर है। यस, दीप कला अकाउंट ऑफ रुपीज रिमेनिंग 5,000। इस तरीके से ये काम हो गया। अरे नाइस, क्या बोल रहे हैं? ₹400 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस एंड ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कितना प्यारा, इतना इजी, इतना छोटा सा लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ऐसा बोला था कि शायद लास्ट वीडियो में बोला था कि जिसको इंग्लिश समझ में आ गया ना, जिसको ट्रांजेक्शन समझ में आ गया, उसके लिए जनरल एंट्री सीखना बहुत इजी है। जिसको ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया उसके लिए जनरल एंट्री सीखना बहुत हार्ड है। देखना ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, 400 रुपए बैंक से निकाले हैं फॉर पर्सनल एक्सपेंस, चलो ठीक है, ड्रॉइंग्स हो गया ये, है ना। लेकिन 800 रुपीज निकाले हैं फॉर ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस के लिए 800 रुपए निकाले हैं। आज के दिन ऑफिस एक्सपेंस किया नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा नहीं। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट नहीं करना है। तो सर करना क्या है जरा समझते हैं। देखिए पहले ये वाला एंट्री ये क्लोज कर देता हूं जरा मैं, क्या करना है उसको जरा समझते हैं। देखिएगा, इमेजिन कीजिए आप बिजनेस हो, मैं आपका ओनर हूं, आप बिजनेस हो, ठीक है, और मैं आपका ओनर हूं। मैंने आपका बैंक अकाउंट, मतलब बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसका एटीएम कार्ड लिया, एटीएम मशीन में गया, ऐसा मशीन में कार्ड डाला, T2 पासवर्ड डाला, 1,200 रुपीज निकाले,
₹1200। इस ₹1200 में से ₹400 मैंने अपनी जेब में ऑन द स्पॉट डाल दिए फॉर पर्सनल यूज। मैंने बोला कि मैं इन ₹400 से, इन ₹400 से जो मैंने निकाले थे, उन ₹400 से पर्सनल एक्सपेंस करूंगा। तो ये तो ड्रॉइंग्स हो गया। लेकिन बचे हुए जो ₹800 हैं, मैं आया बिजनेस में और मैंने बोला मैं इसमें से ऑफिस एक्सपेंस करूंगा, ऐसा बोल के मैंने बिजनेस के गल्ले में पैसे डाल दिए। तो क्या आज के दिन पर कोई ऑफिस एक्सपेंस हुआ? आज के दिन पे नहीं हुआ। तो आज के दिन पे हुआ क्या? आज के दिन पर आपके पास ₹800 आए हैं, मैंने गल्ले में ₹800 डाले हैं। इंटेंशन ये है कि मैं ऑफिस एक्सपेंस करूंगा। जब ऑफिस एक्सपेंस करेंगे तब ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे। आज के दिन पे तो आपको कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितना कैश रिसीव हुआ है 15th के दिन पर? सॉरी, कितना कैश रिसीव हुआ है 15th के दिन पर? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ₹800। मैंने कितना अपनी जेब में रख लिया था? ड्रॉइंग्स अकाउंट जितना, ड्रॉइंग्स अकाउंट भी डेबिट 400 जितना। और बिजनेस के बैंक में से कितना पैसा गया? पूरा टोटल 1200 टू बैंक अकाउंट, ₹1200। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। अगर नहीं समझ में आया हो ना बेटा, आलस मत करना, एक दो बार रिवाइंड करके, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था एक आध बार रिवाइंड करके वापस से देख लेना, क्योंकि ये जरूरी है ये चीज समझ पाना कि ट्रांजैक्शन का एक्चुअल मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी हो जाएगा अब। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं कि 18th वाला ट्रांजैक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹450 पेड बाय चेक। जरा मुझे बताइए, लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए ड्रॉइंग्स है या नहीं? लास्ट ट्रांजैक्शन में देखा था, लास्ट नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था शायद, कैपिटल और ड्रॉइंग्स वाला जब वो क्वेश्चन आया था उसमें देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बिजनेस का खर्चा माना जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी डेबिट होगा, लेकिन किसके फॉर्म में? ड्रॉइंग्स के फॉर्म में, ड्रॉइंग्स के फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और पूरा पेमेंट ₹750 का जो टोटल पेमेंट गया है वो किसके थ्रू गया है? चेक के थ्रू गया है। देखिएगा इसकी एंट्री जरा, 18 है ना, ड्रॉइंग्स लाइफ इंश्योरेंस का जो पेमेंट गया है वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट रुपीज, ड्रॉइंग्स कितना है? 300, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹450। टू बैंक से पैसा गया है, टू बैंक अकाउंट ₹750 ओनली। इस तरीके से ये वाला ट्रांजैक्शन भी खत्म होगा। अभी लास्ट के 3 ट्रांजैक्शंस बाकी हैं, देखिएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जाऊं तो ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा और ऊपर ले जाना सही रहेगा। इतना इनफ है आई गेस। अरे ये हो गया ऑन टॉप, यहाँ पर आ गए हम, सिलेक्ट करके इसका पूरा सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा कर देते हैं एंड शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 3 ही ट्रांजैक्शन बचे हैं।
बैंक हैज अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹25,000। बैंक हैज अप्रूव्ड, बैंक ने सिर्फ अप्रूवल दिया है। ओवरड्राफ्ट का डेफिनेशन आपको ओसीएम सब्जेक्ट में मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक में जितना अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस फॉर स्पेसिफिक टाइम लिमिट, और वो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद आपको उसका पेमेंट रीपेमेंट करना पड़ता है, और अगर नहीं करते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है। रीपेमेंट तो अल्टीमेटली करना रहेगा ही, लेकिन इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, हाई चार्जेस लगते हैं, और ये सिर्फ करंट अकाउंट पे पॉसिबल हो पाता है। खैर, तो 20th डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिजनेस के लिए। 20th 20th के लिए मैं लिखूंगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और काम यहीं पे खत्म कर देंगे, इसको ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 25th का, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹250 एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एक बार की बात है, एक पेरेंट ने भी मुझे ये बोला था, जब आपके घर पे मैसेज जाता है ना, आप पैसा जब जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके घर पे मैसेज जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये आपको आगे जाके मैं बता ही दूंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तब आप तो बैंक का अकाउंट डेबिट करते हो, लेकिन बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी तो आपका अकाउंट मेंटेन करी होगी, तो बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट करती है। बस इससे ज्यादा अभी मत सीखो, मैं आगे जाके इसको, एक चैप्टर आएगा तुम्हारा BRS करके चैप्टर आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं जानता हूँ पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, टाइम लग जाएगा, लेकिन जब वो चैप्टर आएगा तब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बता पाऊंगा कि किस तरीके से ये एंट्रीज होती हैं। अभी के लिए क्या याद रखना है, अभी के लिए याद रखना है कि बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 250। इतना ट्रांजेक्शन एक है, और दूसरा ट्रांजेक्शन एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। देखना, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो आपको बैंक का अकाउंट डेबिट करना है। बस इतना दिमाग में रखिए अभी के लिए। गरीब वाला रास्ता बता रहा हूं, अमीर वाला रास्ता अभी नहीं, 11th चैप्टर में बताऊंगा। बैंक हैज क्रेडिटेड मतलब आपको बैंक का अकाउंट डेबिट करना है, ऑपोजिट करना है। तो क्या होगा, देखिएगा 25th डेट पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उसमें 2 एंट्री करूंगा मैं। एक एंट्री कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक ने क्रेडिट कितना किया था, 250 किया था, मैं बैंक का अकाउंट डेबिट कर दूंगा 250। क्यों डेबिट क्रेडिट किया था बैंक ने, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। मैं भी लिखूंगा टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। जरा लॉजिक समझोगे तो आपको पता भी चलेगा कि 250 रुपीज एज इंटरेस्ट आपको मिले हैं, तो बैंक में 250 रुपीज पैसा कम्स इन, और इंटरेस्ट इज योर इनकम, इंटरेस्ट इज योर इनकम। इतना सा याद रखना है। लेकिन इसमें बैंक चार्जेस की भी बात है अभी, तो बैंक चार्जेस के लिए एक और एंट्री बनाऊंगा मैं। देखना, आप चाहो तो 25th की 2 हेडिंग डाल सकते हो। मैंने क्या किया, 25th पे 1, 25th पे 2, ऐसी 2 एंट्रीज बना रहा हूं मैं। ठीक है, देखेंगे। अच्छा हाँ, अब क्या बात कर रहा था मैं, बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। जिस तरीके से यहां पे था, इसी ट्रांजेक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, बैंक हैज डेबिटेड बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस ऑफ ₹100। बैंक हैज डेबिटेड, बैंक ने क्या किया है, डेबिट किया है, तो आप बैंक का अकाउंट क्रेडिट करोगे। यस, तो बैंक में चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस है, बैंक के जो चार्ज कटते हैं वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसके लिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जिसकी वजह से आपके पैसे, आपके पास से बैंक में से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। कितना, ₹100।
इसको मोस्ट सिंपल वे में समझाया जाए ना, तो मैंने एक बार ऐसा समझाया था, वो इस बार भी समझाता हूँ मोस्ट सिंपल वे में, कोई इसको वो कॉम्प्लिकेट किए बिना ऐसा समझाया गया था। आपको बाकी की लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, ये जो इंटरेस्ट का 250 है, और आपको बैंक चार्जेस पे ध्यान देना है, ये जो चार्जेस का 100 रुपीज है। आपके लिए जो बैंक इंटरेस्ट होगा वो इनकम होगी, और बैंक चार्जेस जो होंगे वो आपके लिए एक्सपेंस होंगे। बस इतना ध्यान रखना है, इनकम की एंट्री और एक्सपेंस की एंट्री, ये इनकम की एंट्री, ये एक्सपेंस की एंट्री, बात खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट जर्नल एंट्री है, अ चेक ऑफ ₹5,000 इशूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सम सन ऑफ ओनर फ्रॉम बिजनेस। ये क्या हो गया भाई, 5,000 रुपए में फॉरेन विजिट करवा रहा है ओनर अपने बच्चे का, और पैसे का चेक कौन दे रहा है? हम लोग, हम बैंक, हम बिजनेस वाले। खैर कोई बात नहीं, हम बिजनेस है, ओनर जो चाहे हमारे साथ कर सकता है। 31st एंट्री कर देंगे। सन किसका है? ओनर का है ना, पर्सनल है ना, हमारा तो है नहीं। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा, यानी कि अगेन यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक इशू किया है, बैंक अकाउंट ऑफ ₹5,000। यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। आपको पता ही है मैं इतना आलसी हूं कि टोटल तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन टोटल किए बिना आप इसका आंसर बनाएंगे नहीं, टोटल करना कंपलसरी है। ये लाइन जरूर खींच सकता हूं मैं आपके लिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला। थैंक यू, टोटल कीजिएगा, मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, तब तक के लिए दफा हो जाइए।